अब आप लोग अगला क्वेश्चन का टाइप देखिए कि किस टाइप से दिया जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन कहता है आपको कि वह चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक इस प्रकार है और 4 कोऑर्डिनेट आपको दे देगा। या फिर इस टाइप से भी दे सकता है, एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक क्रमानुसार 1,0, 5,3, 2,7 और -2,4 हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घबराना नहीं है। अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है और किसी प्रकार से 4 कोऑर्डिनेट अगर दे दिया तो ध्यान दीजिए, आप इस टाइप से एक फोटो बनाइएगा और नामांकन आप हमेशा नीचे से कीजिएगा। हम बताए थे, नाम देंगे A, B, C और D। यह तो हम पहले भी बता चुके हैं कि पहला वाला A, दूसरा हो गया B, तीसरा हो गया C और चौथा हो गया D। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन ऐसे नामांकन करके उसके कोऑर्डिनेट को लिख देंगे। अब चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पीछे हम बता चुके हैं आप लोग को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो वो तो अलग था क्वेश्चन और यह क्वेश्चन का टाइप बदल गया। यहाँ सिर्फ चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप पहले ये देख लीजिए कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए जब हम यह आकृति बनाए, इस आकृति को मान लीजिए चतुर्भुज है, नामांकन दिए A, B, C और D, तो 4 कोऑर्डिनेट। अब बीच से यदि हम एक विकर्ण को खींच दें, यानी AC को अगर हम मिला लें, तो देखिए 2 त्रिभुज में बट गया, एक नीचे और एक ऊपर। कोई जरूरी नहीं कि आप AC ही मिलाइएगा, आप कॉमन है तो BD मिला के बना दीजिएगा, तो एक त्रिभुज इधर वाला एक इधर वाला, यानी 2 त्रिभुज को जब हम जोड़ देंगे तो एक चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल, देखिए हम AC विकर्ण खींचे हैं तो एक त्रिभुज होगा A, B और C, यानी त्रिभुज A, B, C का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे कौन सा, तो देखिए A, C और D, क्योंकि इधर वाला त्रिभुज हम ले लिए तब इधर वाला लेंगे, तो त्रिभुज A, C, D का क्षेत्रफल। तो बस हो गया। ऐसे ही आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा, यानी त्रिभुज ABC के लिए चलिएगा, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ACD के लिए चलिए इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको बनाते हैं, आप लोग देखिए, और अपनी किताब का अगर आप क्वेश्चन इस टाइप का बनाना चाहते हैं तो NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी टाइप से होगा, आप उसको बना लीजिएगा। पहले हम चलते हैं त्रिभुज ABC में, तो हम लिखेंगे आंसर त्रिभुज ABC में। अब इसका मान देख लीजिए, हम लिखेंगे x1, y1, x2, y2, x3, y3, क्योंकि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल में आपको फॉर्मूला बताए हुए 23-12 वाला यूज कीजिएगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तब पहला बॉक्स में मान लीजिए होगा x1, y1, और दूसरा में हो जाएगा x2, y2, और तीसरा में x3, y3। हमको यही 3 को भी लेना है। तो देखिए x1 का मान कितना है, तो 1, y1 का हो गया आपको 0, x2 का है 5, y2 का है 3, x3 का है 2 और y3 का है 7। इस तरह से अब हमको ज्ञात करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम आपको फॉर्मूला बताए हुए 1/2 x1 इंटू 23 यानी y2 माइनस y3 प्लस 31 यानी y3 माइनस y1, ओ सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इंटू x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब देखिए 23, 31, 12, ये फार्मूला बिल्कुल सही है। अब इसका मान देख करके इस पे बैठा दीजिए आप। हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू x1, तो x1 का वैल्यू है 1, y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू हो गया आपको 3, और माइनस y3 का वैल्यू देख लीजिए आप कितना हो जाएगा आपको, तो 7, प्लस x2 वैल्यू है 5 इंटू y3 यानी 7 माइनस y1 यानी 0 प्लस x3 2 इंटू y1 का वैल्यू हो गया आपको 0 माइनस y2 का वैल्यू हो गया आपको 3।
इस तरह से हम इस मान को यहाँ पे पुट कर दिए। अब देखिए अगला प्रोसेस, अगला स्टेप है आपका 1 इंटू, अब देखिए यहाँ पे कर्ज हो गया ज्यादा और कमाई कम, हम लिख सकते हैं -4 प्लस 5 इंटू 7 में 0 जाएगा 7 ही, प्लस 2 इंटू अगर हम 0 ऐड भी कर दें और घटा भी ले 0 में से तो -3 का ये इतना ही रह जाएगा। अब देखिए 1/2 और जब ये गुना होगा -4 से 1 तो -4 और प्लस 7 से 5 तो 7 5 35 और जब ये हो जाएगा गुना तो 3 दूनी 6 तो -6 क्योंकि माइनस में है। अब देखिए माइनस माइनस वाला ऐड कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू इसको अगर हम छोड़ते हैं तो 35 है प्लस में और -6 कितना हो जाएगा 10, यानी आपका जो आंसर आएगा 1/2 इंटू 25। तो ऊपर वाला से जब गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25/2 और यह क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हम ज्ञात किए इसलिए इसको लिखिएगा आप हमेशा वर्ग में, तो लिखेंगे वर्ग इकाई। तो यह तो एक त्रिभुज का निकल गया नीचे वाला का, अब हमको ऊपर वाला का निकाल करके इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से रहेगा, सिर्फ त्रिभुज बदल जाएगा, तब त्रिभुज क्या हो जाएगा तो ए सी और डी, हम चलते हैं यहीं पे बदल देते हैं थोड़ा सा, त्रिभुज ए सी डी में, तो ए सी और डी में अब इसका मान ही पूरा बदल जाएगा, इसको मिटा दीजिए आप, फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब देखिए अब हमको चलना है ACD में, तो AC में तो x1 y1 मान वही रह जाएगा 1 और y1 0 और x2 y2 ये जो y3 x3 था वो हो जाएगा अब x2 y2। तो लिख दीजिए x2 का मान हो गया आपको 2 और y2 का हो गया आपको 7 और d का हो गया इसका तो x3 y3 -2 और 4, इसलिए फिर से वही बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला भी सेम, हो गया। अब इसका मान बैठा लीजिए देख करके, तो 1/2 अब देखिए x1 तो हो गया आपको 1 इंटू y2 माइनस y3, y2 का हो गया 7 माइनस y3 का हो गया 4 प्लस x2 का वैल्यू है आपको 2 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 का हो गया आपको 4 और माइनस y1 का हो गया आपको 0 प्लस x2, तो x2 का वैल्यू देखिए 2 सॉरी x3 यहाँ पर होगा x3 यानी -2 और y1 माइनस y2, तो y1 का मान हो गया आपको 0 और माइनस y2 का मान हो गया आपको 7। अब अगला स्टेप देखिए 1/2 इंटू 1, यहाँ पर देखिए 7 में से 4 चल गया तो बच गया 3 और प्लस 2 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 4 क्योंकि 0 घटेगा तो 4 है, अब ये माइनस बना देगा प्लस को -2 इंटू और यहाँ हो जाएगा आपको -7। अब देख लीजिए 1/2 3 से गुना हुआ 3 प्लस 4 दूनी 8 और यहाँ देख लीजिए माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो 7 दूनी 14। अब अगला स्टेप देखिए, हम लिख सकते हैं इसको 1/2 इंटू यह तो सब प्लस में ही है तो इसको सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। 8 3 11 और यह हो जाएगा 14, 14 11 यह भी कितना आ गया 25, यह भी ऊपर वाला से गुना होगा तो हम लिख सकते हैं कितना 25/2 और यह भी हो जाएगा आपका वर्ग इकाई क्योंकि यह भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, नीचे वाला का भी ऊपर वाला का भी, दोनों को ऐड करेंगे क्या बन जाएगा तो चतुर्भुज बन जाएगा, और यही तो हमको ज्ञात करना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा, अंत में वही जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताए थे लिखेंगे अंत में, अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पहले ए बी और सी, ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम पीछे निकाले हैं कितना था 25/2, उसका भी आया था।
अब प्लस इसमें करना है, इसका भी आया है हमको 25/2 ही। अब इसमें आप इसको भिन्न का जोड़ कर दीजिए, तो 2 लघुत्तम होगा, ऊपर भी हो जाएगा 25, भाग दीजिएगा तो भिन्न का जोड़ तो सबको आता है। तो 25 दूनी 50/2, इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी आपका जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया 25 वर्ग इकाई, 25 वर्ग इकाई। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ये 25/2 25/2 दोनों में सेम हो, यह क्वेश्चन में सेम आया है। आपका मान डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, तो घबराना नहीं है, इसी प्रोसेस से हम चलेंगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, ठीक है, यह गारंटी है। आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो अपनी किताब NCERT बुक का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बना लीजिएगा, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप इसको भी बना लीजिएगा, और अगर आपसे बन जाएगा क्वेश्चन तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि हम यह देख सके कि कौन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और कौन नहीं पढ़ रहे हैं। और हाँ, वीडियो जब आप लोग देखते हैं तो कृपया लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं, कम से कम एक लाइक भी नहीं मिलेगा तो बेकार है मेहनत करना। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।